ये कहानी है शुइची नाम के एक लड़के की जो देखने में एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सीक्रेट छुपा है। वो कभी कभी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे खुद नहीं पता ये पावर्स उसको कैसे मिली। बस इतना जानता है कि किसी को भी नहीं इसके बारे में पता लगना चाहिए। एक रात शुइची एक जलती हुई बिल्डिंग देखता है जिसमें एक लड़की फंसी होती है। उसे बचाने के लिए वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको सेफली बाहर निकाल देता है, लेकिन गलती से अपना फोन वहीं गिरा देता है। अगले दिन वही लड़की उसका सामना करती है। उसे शुइची की असलियत का पता चल चुका है। उस लड़की के पास शुइची के मॉन्स्टर फॉर्म की फोटो भी होती है। लेकिन सिर्फ शुइची ही नहीं, वो लड़की भी एक बड़ा सीक्रेट छुपा रही होती है। वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जो खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुकी है। अब शुइची और वो लड़की साथ मिलकर उसकी बहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन दोनों की कहानी नहीं है, और भी लोग हैं जो इस मिस्ट्री का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शुइची और वो लड़की अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या उनका सामना नए खतरनाक दुश्मनों से होगा? और सबसे बड़ी बात, ये मॉन्स्टर बनने का राज क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक परछाई के साथ जो कुछ ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ एक गोल्ड कॉइन लगता है। वो तुरंत होटल मिथोस की तरफ भागती है और एक वेंडिंग मशीन में उस कॉइन को डालती है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक आदमी वेंडिंग मशीन से बाहर आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने ये कॉइन ढूंढ निकाला। अगली सुबह शूची का गया अपने स्कूल टीचर के पास होता है। टीचर उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज के लिए रिकमेंडेशन देता है। वो कहता है कि कॉलेज उस जगह से काफ़ी दूर है, तो वो उसके रहने का इंतज़ाम भी कर देगा, लेकिन शुइची मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अभी और सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो टीचर पूछता है कि क्या शुइची के पास और कोई प्लान है, तो शुइची झूठी हाँ कर देता है। क्लासमेट्स जब शुइची से पूछते हैं कि क्या उसको रिकमेंडेशन मिली, तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे रिकमेंडेशन नहीं मिली। ये सुनकर क्लासमेट्स सोचते हैं कि शायद उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर एक लड़की शुची से उसका क्लास वर्क कॉपी करने के लिए मांगती है। इस सब से ये पता चलता है कि शुची पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पर वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता है। फिर उनका जिम क्लास का पीरियड आता है। जब शुची ग्राउंड की तरफ जाता है, तभी उसे स्मेल आती है जो एक मरे हुए तानुकी की होती है। शुची उसे इग्नोर करता है और कहता है कि बिना वजह से अपने आप को मुसीबत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गैराज में खड़ी होती है। वो किसी को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि वो नंबर अब सर्विस में नहीं है। फिर एक लड़की नाना मिफुने को भी टीचर ऑफिस में बुलाया जाता है। स्कूल के बाद जब शुइची क्लास की सफाई कर रहा होता है, तब नाना जो उसकी एक क्लासमेट है उसे मिलती है और बताती है कि उसे कॉलेज रिकमेंडेशन मिल गई है और उसकी माँ इस बात से बहुत खुश है। नाना को लगता है कि रिकमेंडेशन शुइची को मिलनी चाहिए थी, लेकिन शुइची उसे कहता है कि वो अपनी स्किल की वजह से सिलेक्ट हुई है। हमें बाद में शुइची की गंदी पैंट दिखती है जो मरे हुए तानुकी को दफनाने की वजह से होती है। फिर रात हो जाती है। शुची को रात को नींद नहीं आ रही होती। नींद ना आने की वजह से वो बाहर फ्रेश एयर लेने और एक ड्रिंक लेने निकलता है, लेकिन उसे एक अजीब चीज महसूस होती है। अब उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब उसे बिना चश्मे के सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है और उसकी स्मेलिंग पावर भी बढ़ गई होती है। साथ ही अपने फोन पे एक गेम भी खेलने लगता है। तभी उसे दूर से आग की स्मेल आती है और वो देखता है कि एक जगह पर आग लगी होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि अंदर कोई इंसान है। वो बिना सोचे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक गैराज के अंदर घुस जाता है। वो एक स्टफ्ड एनिमल जैसा मॉन्स्टर बन जाता है जो देखने में एक डॉगी के जैसे होता है। उसे खुद को नहीं पता होता वो कैसे ये मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बेहोश पड़ी होती है। वो दीवार को तोड़ता है और उस लड़की को उठाकर बाहर ले आता है, पर उसे उस लड़की की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। वो उसके कपड़े खोलने लगता है कि वो अपने आप को रोक लेता है और वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन वो अपनी मॉन्स्टर आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। वो उसे वहीं छोड़कर छुपके से भाग जाता है फायर ट्रक्स आने से पहले, पर लड़की बेहोश नहीं होती।
उसने सब कुछ देख लिया होता है और वो देखती है कि शुइची का फोन उसके पास पड़ा है। अगले दिन जब शुइची उठता है तो उसे अपना फोन नहीं मिलता। जैसे ही वो स्कूल की तरफ जाने लगता है उसके दिमाग में एक डर होता है कि अगर पुलिस उसका फोन ढूंढ ले तो उसकी मॉन्स्टर आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है वो लड़की उसके सामने आ जाती है। उसके हाथ में शुइची का फोन होता है और उसे पता लग चुका है कि शुइची एक मॉन्स्टर है। फिर शुइची अपना फोन वापस लेने जाता है जब उस लड़की की स्विमिंग क्लास होती है। शुइची लड़की की स्मेल से उसके लॉकर को पहचान लेता है। फिर वो उसके कपड़े स्मेल करता है लेकिन उसका फोन लॉकर में नहीं होता। उसका फोन उस लड़की के पास ही होता है। बाद में दोनों स्कूल की छत पर मिलते हैं जहां वो लड़की उससे सीधा सवाल करती है, लेकिन शुइची प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता वो क्या कह रही है। वो लड़की भी एक्ट करने लगती है जैसे वो मान गई हो और उसका फोन वापस कर देती है। लेकिन जैसे ही शुइची फोन लेता है क्लेयर उसे छत से धक्का दे देती है। अपनी जान बचाने के लिए शुइची मजबूर होकर मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लड़की इस मोमेंट का फोटो खींच लेती है और अब उसके पास एक सॉलिड प्रूफ है शुइची को ब्लैकमेल करने के लिए। स्कूल के बाद दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और लड़की अपना नाम क्लेयर आओकी बताती है और वो शुची से 2 साल छोटी है। क्लेयर शुची से गोल्ड कॉइन बारे में पूछती है। ये गोल्ड कॉइन एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देता है लेकिन शुची को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर क्लेयर उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है जहां वो अपने कपड़े चेंज करती है। शुची को शर्म आ जाती है। फिर वो शुची को एक शॉकिंग बात बताती है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है जब शुची उसे बचा लेता है। क्लेयर कहती है कि उसने मॉन्स्टर्स के बारे में लोगों को बताया था लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। लेकिन अब शुची जैसा एक मॉन्स्टर मिलने के बाद उसके पास प्रूफ है। तभी शुची बालकनी में एक लड़की देखता है जो अंदर आती है। क्लेयर कहती है कि वो एक दुश्मन है और जैसे ही शुची रिएक्ट करने लगता है वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। वो लड़की क्लेयर से गोल्ड कॉइन मांगती है और क्लेयर कंफ्यूज हो जाती है कि ये कॉइन का क्या काम है। तभी वो लड़की एक शॉकिंग बात बताती है। अगर कोई ये कॉइन को यूज करे तो उसको पावर मिलती है लेकिन बदले में सब कुछ खोना पड़ता है। जब शुइची ये सुनता है तो वो मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़की को कैप्चर कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो समझती है कि शुइची और क्लेयर भी कलेक्टर्स है वो खुद भी एक मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो उनको गैदरर्स कहती है। वो अपनी मॉन्स्टर पावर्स का यूज करके अपने आप को शुइची से छुड़ा लेती है और उसको जोर से किक कर देती है। फिर हम उस लड़की के पास्ट को देखते हैं। उस लड़की को एक गोल्डन कॉइन नदी के पास मिलता है। फिर स्कूल के चेंजिंग रूम में वो कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक अजीब वेंडिंग मशीन के बारे में बात करते सुनती है। उस लड़की का नाम होता है हिकावा। जब हिकावा को पता चलता है कि वो नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो वो वेंडिंग मशीन के पास जाती है और कॉइन यूज करती है। एक आदमी मशीन से निकलकर उसका शुक्रिया अदा करता है और उसका विश पूरा करने का वादा करता है। हिकावा फिर अपने टीममेट से तेज हो जाती है लेकिन उसके हाथ और पैर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर उसे समझ में आता है कि अब वो इस फॉर्म में compete नहीं कर सकती तो वो दूसरा कॉइन ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसी नदी के पास जाती है। वो एक और कॉइन तो नहीं ढूंढ पाती लेकिन क्लेयर को देखती है जो एक कॉइन पकड़े हुई होती है और शुची को बताती है कि ये मॉन्स्टर से रिलेटेड है। फिर क्लेयर और शुची के साथ क्लेयर के अपार्टमेंट तक फॉलो कर जाती है। हिकावा शुची को मारती है और कहती है कि उसका बस ये प्लान था कि वो कॉइन ले ले, लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो अब उन्हें मारना पड़ेगा। क्लेयर हिकावा को पेपर स्प्रे करती है और शुची को कहती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन शुची इस सिचुएशन का फायदा उठाकर क्लेयर के साथ भाग जाता है। शुची पूछता है कि क्लेयर को कैसे पता चला कि हिकावा एक एनिमी है और क्लेयर बताती है कि जब कोई ऐसे बालकनी पर आए तो एनिमी होना नेचुरली समझ आता है।
क्लेयर एक्सप्लेन करती है कि हिकावा को उनके चेहरे और क्लेयर के घर के बारे में पता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करेगी। क्लेयर देखती है कि शुची के बैग पर एक जिपर है जो उसने खुद भी नहीं देखा था। वो सोचती है कि इस जिपर का कोई मतलब हो सकता है, जैसे गोल्डन कॉइन्स का भी कुछ मतलब है, और उसे लगता है कि शुची की असली पावर उसके अंदर छुपा हो सकता है। जब क्लेयर उस जिपर को खोलती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि शुची के अंदर कुछ नहीं होता। क्लेयर फिर समझ जाती है कि वो शुची के अंदर घुसकर उसके साथ एक हो सकती है और शुची को कन्विंस करती है इस बात के लिए। शुची के अंदर बहुत स्टिकी होता है तो क्लेयर उसे पूछती है कि शुची उसे डाइजेस्ट तो नहीं करेगा, पर शुची को खुद नहीं पता होता। जैसे ही क्लेयर उसके अंदर एंटर करती है वो अंदर से गर्म और स्टिकी होता है। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को महसूस करते हैं, उनकी नफरत, गुस्सा और चिंता। शुची को क्लेयर का पास दिखता है जिसमें उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। क्लेयर शुची को कहती है कि उसे नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है और वो उसकी बॉडी का यूज करके उसकी पावर का पूरा यूज करेगी। हिकावा उन्हें ढूंढकर उनकी लोकेशन तक पहुंचती है और सोचती है कि क्लेयर कहाँ गई। फिर वो शुची पर किक्स मारना शुरू कर देती है। क्लेयर और शुची हिकावा के अटैक ब्लॉक करते हैं। अभी क्लेयर को शुची की बॉडी कंट्रोल नहीं करनी आती। हिकावा उनको और मारती है और अपना पास्ट याद कर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। क्लेयर को फाइनली शुची की बॉडी को कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो आसानी से हिकावा को हराने लगती है। शुची को सब कुछ फील हो रहा होता है जो अटैक्स हिकावा उस पर करती है, और जो क्लेयर हिकावा पर, उसे ये फीलिंग पसंद नहीं होती, लेकिन क्लेयर ने उसकी बॉडी का सारा कंट्रोल ले लिया है। क्लेयर हिकावा का पैर पकड़कर उसे धमकाती है कि वो उसकी लात तोड़ देगी अगर हिकावा उससे कॉइन के बारे में कुछ नहीं बताए। हिकावा समझ जाती है कि ये क्लेयर की आवाज है, लेकिन फिर भी वो जवाब देने से इनकार कर देती है। क्लेयर फिर हिकावा का लेग ट्विस्ट करके तोड़ देती है। शुची ऐसा कुछ नहीं करना चाहता होता तो वो और भी दुखी हो जाता है। वो कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये सब एक सपना है। क्लेयर हिकावा को उसकी गर्दन से उठाकर शुची का गन उसके बैग पर रखती है और उसे कहती है अभी वो मरना नहीं चाहती। शुची क्लेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर गन का यूज करके हिकावा को मार डालती है। शुची कहता है कि ये एक डरावना सपना है। क्लेयर शुची से बाहर निकलती है और उसके अंदर सुसु करने का मजाक करती है, लेकिन शुची पूरा ट्रॉमेटाइज्ड होता है और कुछ नहीं कहता। एक हफ्ते बाद शुची अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्लेयर शुची को कॉल करती है। जब वो कॉल नहीं उठाता वो उसकी क्लास में पहुंच जाती है। वो बताती है कि पिछले एक हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ, कोई उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता। क्लेयर उस मोमेंट को याद करते हुए अपनी फीलिंग्स को शुची के अंदर महसूस करती है। वो बताती है उसकी शुची के अंदर जाकर पावर और स्मेलिंग सेंस बढ़ जाती है। उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। जब शुची पूछता है क्लेयर को हिकावा को मारने का कोई रिग्रेट नहीं है तो वो कहती है कि हिकावा को उसने मारा था, शुची की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कहती है कि उसने हिकावा को सेल्फ डिफेंस में मारा था। शुची अब उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। वो कहता है अगर उसने किसी को भी उसके मॉन्स्टर फॉर्म के बारे में बताया तो वो सबको बता देगा कि क्लेयर ने हिकावा को मारा है। लेकिन क्लेयर पूछती है कि क्या शुची खुद से लड़ पाएगा। क्लेयर को लगता है कि दुनिया में और भी मॉन्स्टर्स होंगे और शुची बहुत काइंड है। वो बिलीव करती है कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो वो किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। फिर शुची रोने लगता है और कहता है क्या पता ये एक बीमारी हो और अगर किसी दिन मैं मॉन्स्टर से ह्यूमन में वापस ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। क्लेयर समझती है कि अब चीज़ों को बेहतर होने का वक्त नहीं है और वो शुची को वादा करती है कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो उसके साथ मर जाएगी। फिर शुची कहता है कि वो अभी ही मरना चाहेगा। ये सुनकर क्लेयर एक हाई प्लेस से जंप कर जाती है।
शुची उसे पकड़ लेता है। फिर क्लेयर शुची को बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जो एक मॉन्स्टर है शुची के जैसे, और उसने उनके पेरेंट्स को मार डाला था। आधे साल पहले क्लेयर और उसकी बहन एक एलियन से मिलते हैं। ये एलियन वेंडिंग मशीन से बाहर निकलता होता है। एलियन उसे कॉइन ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है और क्लेयर की बहन को कोई भी विश पूरी करने का प्रॉमिस करता है। क्लेयर की बहन पूछती है कि क्या वो अपनी विश किसी और के लिए यूज कर सकती है, और एलियन कहता है कि वो कर सकती है। ये सुनकर उसका मन खुश हो जाता है क्योंकि उसके मन में कोई है जिसके साथ वो रहना चाहती है। फिर हम देखते हैं एलियन को जिसने अपने एक हाथ में कॉइन पकड़ा होता है और वो दोबारा कंफर्म करता है कि मशीन उन्हें नहीं देख सकती, सिर्फ ह्यूमंस ही देख सकते हैं। उसे पता है कि इस प्लेनेट के लोग अच्छे हैं। उसे विश्वास है कि वो उसकी मदद करेंगे सारे कॉइन्स ढूंढने में। क्लेयर के घर पर शुची और क्लेयर दोनों होते हैं। क्लेयर बालकनी में खड़ी होती है। वो शुची से कहती है कि उन्हें ये समझना होगा कि वो दोनों एक साथ किस चीज के कैपेबल है। फिर शुची उसे प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहता है। क्लेयर अपने कपड़े उतारना शुरू करती है शुची के अंदर जाने के लिए, लेकिन शुची पूछता है कि क्या उसे कपड़े उतारना जरूरी है। क्लेयर उसे कहती है कि अंदर काफी गर्मी है और अगर उसने कपड़े पहने तो वो पिछले कपड़ों की तरह गीले हो जाएंगे। शुची उसे फोर्स करता है कि वो स्विम सूट पहने क्योंकि वो ऐसे कपड़े हैं जो आसानी से धोए जा सकते हैं। क्लेयर फिर पीछे लगा जिपर खोलती है और शुची अंदर से खाली होता है। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है वो एक दूसरे की फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। पहले की तरह दोनों अपने मूवमेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुची अपनी बॉडी को मूव कर पाता है। फिर क्लेयर उसे एक कप उठाने को कहती है, लेकिन वो शुची की मूवमेंट को रोक देती है। इससे क्लेयर को समझ आता है कि उसके पास शुची के बॉडी पर ज्यादा कंट्रोल है। वो उसके मूवमेंट्स को रोकने में कामयाब होती है। फिर क्लेयर लेफ्ट हैंड से शुची के गुदगुदी करती है। बाद में शुची क्लेयर के घर की सफाई करता है और उसके बर्तन धोता है। क्लेयर अपनी बहन के कपड़े दिखाती है क्योंकि जब वो शुची के अंदर थी तो उसने महसूस किया कि शुची का सेंस ऑफ स्मेल बहुत पावरफुल है। वो अपनी स्मेलिंग सेंस का यूज करके उसकी बहन को ढूंढ सकती है। वो शुची से कहती है कि उसको ढूंढने से उनको मॉन्स्टर बारे भी पता चलेगा। शुची पूछता है कि अगर क्लेयर ने उसकी बहन को अपने पेरेंट्स को मारते देखा था। क्लेयर बताती है कि उसने अपनी बहन को अपने पेरेंट्स मारते नहीं देखा था, लेकिन घर वापस आते वक्त उसने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी अपनी बहन के पास देखी जो अब एक मॉन्स्टर बन गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है जो स्टोरी के बिल्कुल शुरुआत में परछाई आई थी वो क्लेयर की बहन ही थी जिसने गोल्डन कॉइन का यूज किया था। शुची क्लेयर की बहन के कपड़ों से काफी सारे खून की बू महसूस करता है और वो डर से कांपने लगता है। उसकी बहन ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों को मारा होता है। उसे समझ आता है कि उसकी बहन ने सच में अपने पेरेंट्स को मार दिया था। फिर क्लेयर कहती है कि मामला काफी गंभीर है और शुची से पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। शुची सजेस्ट करता है कि उन्हें एलिना की तलाश करनी चाहिए और पहले वो कुछ फूड सप्लाईज लेने जाते हैं। वहाँ वो कुछ पानी और खाने की चीजें लेते हैं। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब शुची क्लेयर से पूछता है अगर वो अपनी बहन से मिलती है तो क्लेयर क्या करेगी। क्लेयर उसे बताती है कि वो अपनी बहन से ये पूछना चाहती है कि वो कैसे मॉन्स्टर बनी और अपने पेरेंट्स को क्यों मारा। फिर क्लेयर शुची के पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो काफ़ी कम टाइम इकट्ठे बिताते हैं और उसके पेरेंट्स काम की वजह से घर पर कम ही होते हैं। अब वो दोनों 3 दिन से क्लेयर की बहन की स्मेल को ट्रैक करते रहते हैं। वो एक ट्रेन स्टेशन पर होते हैं जो उसकी बहन के स्कूल के नज़दीक होता है, पर उन्हें कोई भी नई जानकारी नहीं मिलती। उनका पीने वाला पानी भी ख़त्म हो जाता है। फिर क्लेयर कहती है कि चाहे उसकी बहन मॉन्स्टर ही ना हो, लेकिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट टाउन में अकेला नहीं रह सकती। क्लेयर को लगता है कि कोई ना कोई उसकी बहन की मदद कर रहा होगा। जब वो दोनों गिव अप करने वाले होते हैं तब एक लड़की ट्रेन से उतरती है और शुची तुरंत क्लेयर की बहन की स्मेल को पहचानता है।
उन्हें लगता है कि वो क्लेयर की बहन की दोस्त है, लेकिन क्लेयर उस लड़की को देखकर कंफर्म करती है कि ये उसकी बहन एलिना है, कोई और क्लासमेट नहीं। क्लेयर शुची के अंदर जाती है। फिर जब वो एलिना का वेट कर रहे होते हैं, क्लेयर शुची से कहती है कि वो एलिना के लेग्स को एम करे और वो ट्रिगर दबाएगी। लेकिन जब एलिना रेंज में आती है, शुची को यह महसूस होता है कि क्लेयर अपनी बहन को मारना चाहती है और वो इंटरफेयर कर देता है, जिसकी वजह से क्लेयर का शॉट मिस हो जाता है। इस मोमेंट में लीना ट्रांसफॉर्म हो जाती है और शुची के पीछे आ जाती है, जिसे देखकर शुची को समझ आता है कि वो उसे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। लीना शुची के पीछे से सर को पकड़ लेती है। शुची को लगता है कि एलिना उसे मार देगी, लेकिन फिर एलिना दोबारा ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और शुची से माफी मांगती है। ये नहीं समझ पाती कि क्या बात करे। एलिना को समझ आता है कि शुची उसको मारने आया था और वो कहती है कि उन्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। एलिना कहती है कि उसे पता है कि वो कौन है और समझती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। क्लेयर को लगता है कि एलिना को समझ आ गया है कि वो शुची के अंदर है, लेकिन क्लेयर को लगता है वो बस बहाने बना रही है। वो उसके सिर की तरफ गोली करती है, लेकिन जब एलिना शुची से माफी मांगती है, क्लेयर को समझ आता है कि एलिना उसे बात नहीं कर रही थी बल्कि शुची से कर रही थी। एलिना फिर एक्सप्लेन करती है कि उसने शुची को मॉन्स्टर बनाया था, जिसे सुनकर क्लेयर एलिना से कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। जब क्लेयर ये बोलती है, एलिना को समझ आ जाता है कि शुची के अंदर एक लड़की है। उसमें गुस्सा भर जाता है। वो क्लेयर को शुची में से निकलने के लिए कहती है। एलिना शुची का सिर गर्दन से उखाड़ देती है और लड़की को कहती है कि वो प्लेस सिर्फ उसकी है। तो ये था पार्ट 1 हमारे वीडियो का। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत कुछ और होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।